नमस्कार वीवर्स। ठेकेदारी के काम में आने वाले शब्दों का शॉर्ट और फुल फॉर्म। जी हाँ सज्जनों, काफ़ी लोगों के ये कमेंट्स आए हैं कि सर ठेकेदारी में जो शब्द काम में लिए जाते हैं उनका शॉर्ट फॉर्म तो हमने सुन रखा है, मगर फुल फॉर्म क्या होता है हमें पता नहीं है। आप बताइए, पीसीसी किसको कहते हैं, आरएमसी किसको कहते हैं, डीपीसी किसको कहते हैं, सीसी रोड किसको कहते हैं, एफबी किसको कहते हैं, प्लेन बार किसको कहते हैं, टोर बार किसको कहते हैं, स्टील शटरिंग किसको कहते हैं, प्लाई शटरिंग किसको कहते हैं, पीबी शटरिंग पीबी किसको बोलते हैं, एसबीसी किसको बोलते हैं और ओटीएस किसको कहते हैं। सज्जनों आइए आज मैं इनको क्रमवार आपको जवाब देता हूं। पहले शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा और उसके बाद में फुल फॉर्म बताऊंगा। जी हाँ सज्जनों, पीसीसी आपने नाम सुना होगा पीसीसी। तो पीसीसी किसको बोलते हैं? पीसीसी शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये कहाँ की जाती है? जब भी अपन किसी भवन का निर्माण करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जमीन की खुदाई करने के बाद में जब अपन पहली बार उसमें प्लेन सीमेंट कंक्रीट करते हैं उसको पीसीसी बोला करते हैं। पीसीसी करने के बाद में आप जो भी रेनफोर्समेंट बांधेंगे वो एक तो वहाँ रेत में दबेगा नहीं, और दूसरी बात सॉइल बेरिंग कैपेसिटी होती है, उसकी मजबूती में भी वो बहुत काम करता है, इसलिए पीसीसी की जाती है। उसके बाद में नंबर आता है कि आरसीसी किसको बोलते हैं। सज्जनों आरसीसी शॉर्ट नाम है और आरसीसी का फुल फॉर्म है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। यानी जिस कंक्रीट के अंदर सीमेंट कंक्रीट जो करते हैं उसके अंदर सरिया डाल दिया जाता है उसको आरसीसी बोला जाता है। आरसीसी क्यों की जाती है? इसका कारण यह है कि सीमेंट कंक्रीट की मजबूती देने के लिए और ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाए, उसकी कैचिंग पावर और ज़्यादा बढ़ जाए। इसके लिए मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ, ये कोई सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज नहीं है। मैं आप उन लोगों को बता रहा हूँ जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा सज्जनों। इसलिए जिसमें सरिया दिया जाता है जिस कंक्रीट में, उसको आरसीसी बोलते हैं। बिना सरिये की कोई भी कंक्रीट होती है उसको पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, और जहां आरसीसी सरिया लग जाता है उसको आरसीसी बोलते हैं। चाहे वो कॉलम की हो, चाहे वो बीम की हो, चाहे स्लेब की हो, कहीं भी हो उसको आरसीसी कंक्रीट ही बोला जाता है सज्जनों। उसके बाद में आता है पीएससी। पीएससी का मतलब होता है, पीएससी शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म है इसका प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। जी हाँ सज्जनों, इसके बाद में चौथा नंबर आता है आरएमसी। आरएमसी का मतलब होता है रेडी मिक्स कंक्रीट। इसका पूरा नाम है रेडी मिक्स कंक्रीट। ये किसी प्लांट में अलग से तैयार की जाती है, कंक्रीट सारी वहाँ मिक्स की जाती है और उसके बाद में साइट पे लाके कंक्रीटिंग की जाती है, उसको रेडी मिक्स कंक्रीट बोलते हैं, जिसको अपन शॉर्ट में आरएमसी बोल देते हैं सज्जनों। इसके बाद में आता है डीपीसी। डीपीसी का मतलब होता है डैम्प प्रूफ कंक्रीट। ये जहाँ किसी भी मकान में अपन बनाते हैं तो जहाँ तक प्लिंथ अपने को लेना है वहाँ तक प्लिंथ में चिनाई कर लेते हैं, और चिनाई नीचे वाली जो चिनाई अपन ने की है वो उसके बीच में कहीं भी कोई सीलन आती है तो वो ऊपर नहीं जाए, आगे की दीवार ऊपर की दीवार है उसमें सीलन नहीं जाए, इसलिए ये डीपीसी लगाई जाती है। इसमें लोग बाग वो आपको क्या कहना चाहिए, कोलतार जिसको बोलते हैं या बिटुमेन बोलते हैं, उसका एक लेयर भी देते हैं उसमें, कोलतार को गर्म करके और उसका एक पेस्ट टाइप बना करके वो भी लगा देते हैं ताकि नीचे से कोई शील है, दीमक है वो नहीं लगे और ऊपर का मकान ज़्यादा सुरक्षित रहे, इसलिए डीपीसी लगाई जाती है। ये 2 इंची से लेकर 3 इंची की जाती है, और कुछ लोग डीपीसी नहीं देकर सिर्फ फाउंडेशन बीम देते हैं, वहाँ भी ये नीचे बिटुमेन लगा करके और उसके बाद में डीपीसी डाल देते हैं, उसको फाउंडेशन बीम डाल देते हैं कुछ लोग उसको भी डीपीसी ही बोलते हैं, जबकि उसकी हाइट 9 इंची 10 इंची तक 12 इंची तक भी हो सकती है, मगर ये अलग अलग मिस्त्रियों के बोलने की अपनी भाषा अलग अलग होती है सज्जनों। उसके बाद में मैं कहूँगा
सीसी रोड किसको कहते हैं? कुछ लोग मेरे को बार बार पूछते रहते हैं, सर सीसी रोड का मतलब क्या होता है? सीसी रोड का मतलब होता है सीमेंट कंक्रीट रोड। जो सीमेंट और कंक्रीट से रोड बनाई जाती है उसको सीसी रोड बोलते हैं। एक बिटुमन की कंक्रीट वो रोड होती है उसको डामर रोड बोलते हैं अपन ज़्यादातर अपनी भाषा में, मगर सीसी रोड को मतलब सीमेंट कंक्रीट की जो रोड है उसको सीसी रोड बोलते हैं। लोग बाग शॉर्ट में सीसी रोड बोल देते हैं। सदनों इसके बाद में आता है कुछ मिस्त्री या कुछ ठेकेदार एफबी बोल देते हैं। एफबी का मतलब होता है फाउंडेशन बीम। ये इंजीनियरिंग का नाम चाहे भले ही नहीं हो मगर लोग बाग शॉर्ट में एफबी बोल देते हैं, तो एफबी का मतलब फाउंडेशन बीम आप समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में आता है प्लेन बार किसको कहते हैं? सदनों प्लेन बार उस सरिये को कहते हैं जिसमें ग्रिप्स नहीं होती हैं। जो सरिया प्लेन होता है उसको प्लेन कहते हैं, यानी वो सीधा होता है। आप हाथ से ऐसे करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि सरिया एकदम गोल है, सीधा है और उसमें कोई वो ग्रिप वगैरह नहीं होती हैं, जिसको प्लेन बार बोलते हैं। आजकल ये प्लेन बार सिर्फ 6 mm का ही चलता है, बाकी सारा टोर बार चलता है। अब बात आती है टोर बार किसको कहते हैं? सज्जनों टोर बार उस सरिये को कहते हैं जिसको बनाने के बाद में उसमें ग्रिप्स दी जाती हैं, मशीन में घुमा करके उसमें ग्रिप्स दी जाती हैं। आंटे जिसको बोलते हैं अपन, आंटेदार सरिये भी कहते हैं, कई कई ग्रिप वाले सरिये कहते हैं, इसलिए मगर उसका नाम है टोर बार। अब बात आती है स्टील की शटरिंग किसको कहते हैं? सज्जनों जो लोहे और एंगल यानी चद्दर की प्लेट बनाकर के, प्लेट जो चद्दर की होती हैं उनके द्वारा और लोहे की एंगल के द्वारा जो स्टील शटरिंग बनती है उसको स्टील शटरिंग बोलते हैं। स्टील का मतलब भी लोहा ही माना जाता है। स्टील का मतलब वो स्टील नहीं होती है जो अपन रेलिंग वगैरह में लगाते हैं, वो अलग स्टील होती है, मगर ये साधारण आयरन होता है और उसको स्टील शटरिंग बोलते हैं। अब बात आती है प्लाई शटरिंग किसको बोलते हैं या प्लाईवुड शटरिंग किसको बोलते हैं? सज्जनों लकड़ी के द्वारा जो शटरिंग बनाई जाती है, जो फर्मे बनाए जाते हैं लकड़ी के, उनको वुडन शटरिंग बोला जाता है। इसको ज़्यादातर लोग वुड शटरिंग बोलते हैं, मगर कई लोग प्लाई शटरिंग बोलते हैं, क्योंकि कई लोग उसमें दोनों तरफ लकड़ियां लगा करके फिर बीच में जो चद्दर लोहे की लगाई जाती है उसकी जगह प्लाई लगा देते हैं जो वुड की होती है, इसलिए उसको इसका प्लाई नाम दे दिया है और ये काम में खूब ली जाती है। उसके बाद में आता है कि पीबी किसको बोलते हैं? कुछ लोग प्लिंथ बीम को पीबी बोलते हैं। प्लिंथ बीम जो अपन 3 फीट 4 फीट मकान की जितनी हाइट, फर्श की जितनी हाइट लेते हैं वहाँ पर जो बीम दी जाती है उसको कई लोग पीबी बोल देते हैं। सज्जनों अब बात आती है एसबीसी किसको बोलते हैं? सज्जनों एसबीसी का फुल फॉर्म होता है सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, यानी जमीन की कैपेसिटी, लोड लेने की क्षमता होती है, उस क्षमता को एक विशेष टेक्निकल पॉइंट से नापा जाता है और वो नापने के बाद में पता चलता है कि ये 6 टन की कैपेसिटी लेगी, 7 टन की लेगी, 9 टन की लेगी, 10 टन की लेगी। जब बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वो लोड लेते हैं, जैसे ओवरहेड टैंक्स वगैरह बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में एसबीसी टेस्ट होने के बाद ही, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी होती है, उसको टेस्ट होने के बाद ही, इंजीनियरिंग थ्योरी के हिसाब से टेस्ट होने के बाद भी ऐसे बड़े निर्माण कार्य करवाए जाते हैं। अब बात आती है ओटीएस किसको कहते हैं? सज्जनों भवन निर्माण जब करते हैं तो अपन घर में जो चौक होता है, कुछ घरों में उस चौक के अंदर ओपन टू स्काई रखते हैं, यानी बाहर से सूरज की जो किरणें हैं, रोशनी है, धूप है, वो थोड़ी अंदर आ जाए, इसलिए अपन 2x2 का 4x4 का खुला छोड़ते हैं, उसमें जाली वगैरह लगा के फिर बाद में कवर कर देते हैं। जालियां वगैरह, लोहे की जालियां वगैरह लगा के सरिया दे करके कवर कर लेते हैं ताकि कोई ऊपर से अंदर नहीं घुस जाए, और उसको ओपन टू स्काई बोलते हैं। या कहीं आपने पूरा मकान बना लिया और वहाँ मतलब वेंटिलेशन कहीं नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी जगह रखनी पड़ती है, चाहे वो बाहर की गैलरी में हो, ऐसी स्थिति में उसको जगह रखी जाती है, उसको ओपन टू स्काई बोला जाता है। सज्जनों आज के वीडियो आप लोगों के लिए कितना लाभदायक है कमेंट्स में जाकर मुझे बताइएगा, और जितने भी मिस्त्री हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी आपके जानकार हैं, उनमें सब में ये भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके। कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।